पिछले क्लास में पढ़े हम, जो बहुकोशिकीय जीव थे, एक कोशिकीय जीव थे, वो अपना पोषण किस तरह कर रहा था, वो अपना पोषण किस तरीके से कर रहा था। आज हम देखेंगे, और कल ये भी देखे थे कि मनुष्यों में भोजन का पाचन होने के लिए कौन कौन से अंग हैं, शरीर के अंदर कौन कौन से अंग है। उनमें से एक अंग था आहार नाल। क्या था? आहार नाल, जिसको बताए थे जो कि मुख से शुरू होकर, वो नली लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है, जो मुख से शुरू होकर कहां खत्म होती है, तो मल द्वार पर खत्म होती है। तो अब पहला भाग क्या है? मुख। तो मुख के अंदर क्या सब चीज है, उनके बारे में जानिए, और मुख के अंदर क्या क्या चीज है, उसका क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम करता है, उनके बारे में जानते हैं। ध्यान समझिएगा। पहला, मुख कहते किसे हैं? तो मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला भाग है। बताएं, आहार नाल चालू होता है मुंह से, तो पहला भाग कौन हो गया? मुख हो गया। यह ऊपरी अर्थात निचली जबड़े से घिरा होता है। ये देखो, एक जबड़ा ये है, एक जबड़ा ये है, ध्यान दिख रहा है? दोनों जबड़ा से घिरा हुआ है। कौन? मुख। को बंद करने के लिए 2 मांसल होठ होते हैं, और इस मुख को बंद करने के लिए 2 होठ है ना? मांसल होठ है, मांस का बना हड्डी है इसमें नहीं है। अब मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। मुख के अंदर कौन सी होता है? जीभ और दांत होता है। जीभ मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल रचना है। मुख गुहा का जो फर्श है उस पे एक मांसल रचना स्थित है, जिसका ऊपरी भाग खाली रहता है, जिसका अगला भाग स्वतंत्र रहता है। आगे वाला भाग स्वतंत्र है ना, ओके, चिपका हुआ है नहीं ना, लेकिन पिछला वाला भाग फर्श से जुड़ा रहता है। यही बात बोला है इसमें, कोई दिक्कत? मुख में क्या होता है? तो मुख में पाया जाता सर दांत और जीभ के बारे में बता दिया। तो क्या बोला? मुख गुहा का ऊपरी तथा निचली जबड़े के बीच दांत कहां रहता है? ध्यान समझना, मुख गुहा में दांत जो है, मनुष्य के शरीर के मुख के ऊपरी और निचली जबड़े में क्या होता है? धसा होता है। कैसा होता है? धसा होता है। और मनुष्यों के शरीर में, मनुष्यों के मुख में, मनुष्यों के मुख में, जो मनुष्य वयस्क है, लगभग 18 साल का, 18 साल के बाद वयस्क हो जाता है, उनके मुख में कितनी दांत है? तो उनके मुख में कितनी दांत पाई जाती है? तो 32 दांत पाई जाती है। कितने दांत पाई जाती है? कुल 32 दांत पाई जाती है। और ये दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? मनुष्य के मुख में दांत 32 होते हैं, और ये दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कतरनक, दूसरा होता है अग्रचर्वर्णक, और तीसरा होता है चर्णवर्णक, और चौथा होता है भेदक, है ना? चौथा होता है भेदक। अब जब समझ में आ गया दांत किसे कहते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में दांत, मुख में दांत कितने होते हैं, पता चल गया। तो सर दांत में प्रॉब्लम भी होता है ना आदमी का, झंझनाहट रहता है, कपकपाने लगता है, दर्द होता है दांत में, क्यों होता है ना? तो अब ये जो फंडामेंटल है, इसी को कहा गया दंत अस्थि क्षय। दंत अस्थि क्षय, दांत का क्षय हो जाना, दांत का खराब हो जाना। तो खराब क्या होता है? जब हम कोई मीठी चीज खाने तथा खाने के बाद दांत को अच्छी तरह साफ नहीं करते, अब रसगुल्ला खा लिए, मिठाई खा लिए, अब खा के कुल्ला नहीं किए, ब्रश नहीं किए, तो दांत में वो क्या होगा? चिपक के रह जाएगा। तब यह चीज हमारे दांतों में चिपक जाती है, और इसमें स्थित शक्कर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया कर अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? अम्ल बनाता है। और जिस कारण ये अम्ल दांतों को नरम बना देता है, और दांतों में क्या हो जाता है? छिद्र हो जाता है। और यही छिद्र क्या कहलाता है? दंत अस्थि क्षय कहलाता है। अब छिद्र हो गया तो दांत में अनेक प्रकार का दर्द चालू हो जाता है, बहुत दर्द होता है कि नहीं? जिसके लिए डॉक्टर बोलता है बाबू तुम्हारा दांत अगर भरवा लो, अगर छिद्र को भरवाओगे नहीं तो दांत उखड़वा लो, है ना? आजकल लगता है बच्चा बच्चा दांत खत्म है कि ना? आजकल लगता है आदमी नवयुवक होवे करता है, हम लोग का एज में लोग का दांत गिरना चालू हो गया है, दांत लगाना पड़ता, ट्रांसप्लांट कराना पड़ता। तुम्हारे आस पड़ोस में बहुत अच्छा होगा, हमारे आस पड़ोस में दिखता है, हमारा फ्रेंड सर्कल में दिखता है ऐसा लड़का। तो क्या करेगा? बस यही करता होगा, जब मीठा चीज खाया, उसको कुल्ला कुल्ला किया नहीं, अच्छा से फ्रेश किया नहीं, बस क्या हो गया? खाया मीठा, मीठा वाला स्वाद आता ही रहा मन में, है ना? एक बार सोचता है कि धो लेंगे ना, तो मीठा वाला जो टेस्ट है हमेशा मुंह में रहेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। ऐसे कोई आदमी 8 गो रसगुल्ला जो खा आया था तो बोझ से, तो इसलिए धोया कि 8 गो रसगुल्ला का टेस्ट रहे करेगा मुंह में, क्या रे?
चलो बात है। अब मनुष्य के मुख में एक लार लार ग्रंथि होती है, मुख के अंदर होता है लार ग्रंथि, जिससे लार टपकते रहता है, टप 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 टपकते रहता है। अब तुम्हारा मुंह हमेशा कभी सूखा होता है कि तो कभियो मुंह में उंगली घुसाएगा तो गीला निकलेगा उंगली, है क्या ना? इसका मतलब मुख के अंदर कोई पानी ला रहा है, कोई पानी डाल रहा है मुख के अंदर, कौन है? तो वो जो पानी डालने वाला है वही है कौन? यही है लार ग्रंथि। कौन है? लार ग्रंथि। कौन है? हाँ। तो भैया मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। कितनी जोड़ी? पहला का नाम है पेरिटोड, दूसरा का नाम है सब मैंडिबुलर, क्या है? तीसरा का नाम है सब लैंगुअल, सब लैंगुअल, क्या है? सब लैंगुअल। पेरिटिड, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लैंगुअल। और ये इनसे निकलने वाला लार भोजन को पचाने में सहायक होता है। अगर लार नहीं गिरे तो हमारा भोजन पचबे ना करेगा, हमारा भोजन पचबे ना करेगा, है ना? खाएंगे जो भोजन वही भोजन अंदर में उसको सराता है, गलाता है कि नहीं? सरा गला के खत्म करता है, पूरा सरा गला दिया, उसमें जो मिनरल होता है उसको निकाल लेता है, इधर उधर फैलाता है, जो कचरा होता है उसको निकाल देता है। और यही लार में इंपॉर्टेंट चीज है ना? और इसका मनुष्य होता है निगल द्वार के द्वारा हम क्या करते हैं? आहार को ग्रहण करते हैं, और कंठ द्वार के द्वारा सांस को ग्रहण करते हैं। और कंठ द्वार में क्या होता है? पट्टी से रचना होती है, क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम क्या है पता है? एपिग्लोटिस करती है, एपिग्लोटिस ये करता है कि जब हम कोई भोजन करते हैं तो सांस वाली नलिका क्या करता है? बंद कर देता है कि भोजन सांस वाली नलिका में एंटर नहीं कर सके। आई बात समझ में? अब ग्रसनी के जो अगला भाग है उसको बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली। सर समझिए, मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन, जो मुख गुहा में लार निकलता है ना, तो भोजन क्या करता है? सन जाता है। और जहां निकलते हुए निगल द्वार के द्वारा, हम क्या बोले? निगल द्वार भोजन के लिए होता है ना, आहार के लिए जाता है। निगल द्वार के द्वारा जो आंख खुलता है वो भाग क्या कहलाता है? ग्रास नली कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रास नली कहलाता है। अब देखिए, भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह सिकुड़न होने लगता है। भोजन से एंट्री किया कहां पे? ग्रास नली में। कभी ये फैलने लगता है, कभी ऐसी तरह होने लगता है। किसमें? ग्रास नली में। और जब ये होता है, इसमें फैलाव और सिकुड़न शुरू हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? संकुचन कहते हैं। क्या बोलते हैं? संकुचन बोलते हैं। ग्रास नली में संकुचन है वो क्या है? फैलन और सिकुड़ना क्या कहलाता है? संकुचन कहलाता है। नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है। अब बात करते हैं। अब ये ग्रास नली आगे कहां खुलता है? अब देखो, पहला भाग मुख में लिए भोजन, मुख से सना हुआ भोजन कहां पहुंचा? ग्रसनी के पास पहुंचा। ग्रस नली निगल द्वार के द्वारा कहां लेके आ गया? ग्रास नली में लेते आया। और ग्रास नली क्या कर दिया? जब संकुचन करने लगा उसके बाद ये भोजन कहां पहुंचेगा? ये भोजन अमाशय में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? अमाशय में पहुंचता है। इसलिए कहा था यहाँ के बाद ये भोजन अमाशय में पहुंच जाता है। मतलब ग्रास नली के बाद भोजन कहां आता है? अमाशय में। पहला बार समझना, पहले हमारे पास आहार नाल का पहला भाग है मुख। हमने मुख में खाना डाला, दांत ने उस खाना को चिबा चिबा कर दिया महीन, अब जब पूरा महीन हो गया, मट्टी में जब पूरा फोड़ दिया, उसे पानी डालता है कि नहीं? डालता है कि नहीं जी? डालने के लिए लार था, लार टप 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 गिर रहा है उस पर, है ना? उससे क्या हो? भोजन हो गया पूरा, क्या बोलते हैं? लसलसा टाइप का हो गया। अब मान लो खड़ा भोजन जो रहेगा हमारे नस में, गला में फंस सकता है, लेकिन गीला भोजन हमारे गला में नहीं फंसेगा। वो धीरे 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 निगल द्वार के द्वारा निकल गया। तो निकल के कहां पहुंचा भैया? निकल के पहुंचा ग्रसनी के पास। ग्रसनी से निगल द्वार के द्वारा कहां आया? वो आया ग्रास नली में। ग्रास नली सिकुड़न क्या बोलते हैं? कभी फैला के, कभी सिकुड़ के, संकुचन करके उसको फिर बोला आइए तुम निकलो। और भैया कहां निकलो? जा अमाशय के पास। अब कल देखते हैं अमाशय क्या क्या करता है। कल हम बताएंगे अमाशय क्या किया, फिर छोटी आंत में कैसे जाएगा, बड़ी आंत में कैसे जाएगा, फिर कैसे निकलेगा बाबू। फंडामेंटल करते हैं, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही, ठीक है।